हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माय लवली शिजुन की स्टोरी लेके आई हूँ। ये भिंगे च्यू बेस्ड स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आएगी। ये जो है ये स्टोरी बेस्ड है किसी बहुत ही प्यारी स्टोरी लाइन पे, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे उससे मिलते हैं जुलते हैं। अगर आपको फर्दर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है, क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे आपको जो पूछना है पूछें, लेकिन आप उस चीज़ को प्लीज़ यूट्यूब पे मत पूछें, क्योंकि मेरे चैनल पे पहले भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। मैं नहीं चाहती अब और कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए और ये चैनल बंद हो जाए। इसलिए प्लीज़ आपको जो पूछना है आप इंस्टाग्राम पे पूछें। और मैं बार बार यही चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, पता नहीं कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आता है कि आपको जो पूछना है ना आप इंस्टाग्राम पे पूछें। मैंने लिंक दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 3 हम शुरू कर रहे हैं। शेन चिंगशियो जो होता है वो इजीली सेटिस्फाइड पर्सन होता है, सिंस वो जो है ट्रांसमिग्रेट हो चुका था प्राउड इमॉर्टल डेमन वे में, और उसका ओरिजिनल वर्ड जो था वहाँ पर वो मर चुका था और फ्लिप्ड हो चुकी थी उसकी ब्रेड। फ्लिप्ड होना किसी ब्रेड का मतलब रियल वर्ल्ड में वो मर चुका है या वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसे यहाँ पर अपनी लाइवलीहुड को जैसे भी तैसे मैनेज करना था। वो जो है इस तरह के कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ चुका था और उसकी बॉडी जो थी वो बहुत ही अच्छी दिखती थी। एक्चुअली जो शेन चिंचू था ना गाइस, उसकी एज तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पावर और ये सब उसने इतने अच्छे से मेंटेन किया था कि वो अपनी उम्र से बहुत ही ज़्यादा यंग दिखता था। उसकी एज इसमें बताई नहीं गई, लेकिन लिू भिंगे की एज इस वक्त 14 साल है। और जो शेन चिंचू होता है वो इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर चुका होता है, जिसकी वजह से बहुत ही यंग दिखता है। वो आने वाले सैकड़ों सालों तक भी जो है बुरा नहीं दिख सकता था, क्योंकि उसने इमोर्टैलिटी को छू चुका था वो। और उसकी जो बॉडी टाइप्स था वो जो है यंग कल्टीवेटर्स की तरह ही दिखा करता था। कोई यंग कल्टीवेटर जो कि अपनी टीनेज या फिर अडल्ट फॉर्म में हो वैसा। वो जो है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आता है। उसकी बॉडी बहुत ही जो है सुंदर होती है, गुड कल्टीवेशन में होती है, और उसकी स्वॉर्डमैन स्किल तो जैसे अतुलनीय थी, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी। और वो बहुत ही वेल नोन राइटेजियस सेक्ट को बिलोंग करता था। हाँ, वो चिंग जिंगपिंग में रहा करता था, और वो जो है हमेशा लाइमलाइट में रहता था। वो लाइमलाइट में नहीं भी रहना चाहे तो उसका सेक्ट इतना अच्छा था और उस सेक्ट का बहुत ज़्यादा नाम था। वो जो है वो वापस से उसे पसंद था चैंग चिंगोंग माउंटेन पे रहना, जो कि चिंग जिंगपिंग के एक माउंटेन का हिस्सा था। और बिना किसी के पूछे वो जो है इतना बैड या इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं होता था। वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में था। सिर्फ उसकी एक डिफ़िकल्टी थी कि अपने लिए एक सिस्टर को ढूंढना। और वाई स्टाइलेशन नॉवल के थ्रू उसे पता चलता है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी लाइफ में एक सिस्टर आएगी, और वो जो है मेन लीड की मतलब आगे चल के अर्धांगिनी होगी या फिर उसका लव इंटरेस्ट होगी। शेन चिंचू जो है उसे कोई भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो जानता था एट द एंड उसे मरना है। तो इसलिए उसे पता था कि उसके लिए उसकी प्रीवियस लाइफ में तो वो वैसे भी मर चुका है शेन युआन के तौर पर, और शेन चिंचू के तौर पर जो है वो इस जैसे ही इस गेम की दुनिया में एंटर किया है, उसके लिए अब कोई लड़की या फिर उसकी कोई पार्टनर हो ये मायने ही नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था एट द एंड उसे लो भिंगे मार ही देगा। और बहुत टाइम बाद लियो भिंगे की प्रेजेंट जो होती है वो कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो एक लाइमलाइट का इंसान होता है। और आज लियो भिंगे उसका एक स्टूडेंट होता है। जैसे ही वो देखता है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मेसी है, वो जानता था कि जो डॉगशिट का ओरिजिनल राइटिंग पाथ है वो कैसा है। वो जानता था कि लियो भिंगे जो है उसकी पावर बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी और उसमें एबिलिटी होगी कि वो कुछ भी कर सके, यहाँ तक कि वो उसे काट पीट कर ह्यूमन स्टिक में कन्वर्ट कर सके। ह्यूमन स्टिक गाइस एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर एक इंसान के ऊपर का धड़ धड़ रह जाता है, उसके दोनों लिम्स, चारों लिम्स यानी कि उसके दोनों हाथ और पैरों को काट दिया जाता है। तो वो जानता था कहीं ना कहीं वो आगे चल के ह्यूमन स्टिक बन जाएगा। ह्यूमन स्टिक मतलब सिर्फ स्टिक जैसे होती है ना, एक खड़ी सी डंडी होती है,
ना तो उसके पैर होते हैं ना हाथ, ऐसे ही वो एक ह्यूमन स्टिक बन जाएगा, यानी कि ना उसके हाथ पैर होंगे। वो जो है चाहता था कि सब चीज़ें मतलब माफ़ हो जाएं और वो माइग्रेट हो जाएं स्टाइलिशन नोवेल में, बट वो कभी नहीं चाहता था कि वो मेन प्रोटैगोनिस्ट है उसमें क्यों नहीं माइग्रेट हुआ, उसकी जो शरीर है वो इस तरह के विलन के अंदर ही क्यों। मतलब लाइफ में, रियल लाइफ में देखा जाए तो लियो भिंगो की लाइफ का विलन जो था वो शेन चिंग चू था, और वो नहीं चाहता था कि वो इस कैरेक्टर में कभी भी ट्रांस माइग्रेट हो। कहीं ना कहीं वो जानता था कि आगे चल के उसे मेन प्रोटैगनिस्ट को अब्यूज़ करना होगा, जो कि ऑलरेडी दुनिया से इतना सताया हुआ है। और वो जैसे ही वो उस अब्यूज़ के बारे में सोचता था, उसे बहुत ही दुख लगता था कि एक छोटे से बच्चे पे मुझे अत्याचार करना होगा और आगे चल के वो मुझे इतनी बुरी तरह से मारेगा। उसे नहीं पसंद था, ऐसा नहीं था कि उसे जो है मेन कैरेक्टर बहुत पसंद हो, लेकिन सच में उसे बहुत गुस्सा आता था कि उसे एक ऐसे कैरेक्टर में डाल दिया गया है जिसने ना जाने कितनी बुरे काम किए हैं। शेन चिंचू जो है कर्स्ट करता है क्रिएटर को, जिसने वो ब्लैक प्रोटैगनिस्ट लियो भिंगे बनाया। और एयरप्लेन टुवर्ड्स स्काई जो उस गेम का नाम होता है, मतलब वो सिस्टम का नाम होता है, वो कहता है अगर आपको राइटिंग करनी ही थी कोई स्टाइलिशन नोवेल के बारे में, स्टाइलिशन नोवेल मतलब यही इस तरह का नोवेल जो कि वर्क करता हो, तो आपको एक अच्छा कैरेक्टर लिखना चाहिए था, इतना भी ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए था कि इतना ज़्यादा भयंकर कैरेक्टर। इन शॉर्ट वो कम्युनिकेट करना चाहता था सिस्टम से और फिगर आउट करना चाहता था कि उसके कोई पॉइंट्स हैं जो वो इंक्रीज़ करा सके या फिर एडवांस करा सके, या फिर स्टेजेस में जो कि ओसीसी के फंक्शंस थे वो अपने आप को अपग्रेड ही करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था जैसे ही उसके ग्रेड्स 0 पे आएंगे वो इस सिस्टम में भी और इस दुनिया में भी मर जाएगा, और बाहरी दुनिया में वो ऑलरेडी मर चुका था। ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही थी। वो लेट नहीं होना चाहता था, वो अपना पहला स्टेप लेता है और वो एक्सप्लोर करता है इस खुद को, इस सराउंडिंग को जहाँ वो आकर अब रहने लगा था, जिस गेम में वो फंस गया था। वो तियानगोंग 12 पीक थी। तियानगोंग 12 पीक गाइस, यहाँ पर ना 12 माउंटेन एक साथ थे, जिनमें से एक पीक पर वो रहा करता था जो कि जिसको ये लोग बोला करते थे कि ये जिस जगह पे रह रहे हैं उसका नाम हुआ करता था किंग जिंग पीक। ये किंग जिंग पीक जो थी वो 12 माउंटेन में से एक हुआ करती थी, और जहाँ पे ये रहते थे, और ये तियानगोंग 12 पीक्स का पार्ट हुआ करती थी। ये जो है ये हेवेंस और अर्थ की पॉइंटिंग के बीच में हुआ करता था, और ये स्काई को काटता हुआ जो है, बादलों को काटता हुआ एक जगह थी छोटी सी माउंटेन के ऊपर। शेन चिंग चिऊ जो था वो किंग जिंग पिंग को ऑक्यूपाई कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉलेस्ट तो नहीं था, लेकिन बहुत ही क्वाइट था, ग्रीन था, कंफर्टेबल था, जहाँ पे रहने लायक जगह थी, और वो स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छी जगह थी। और शेन चिंग चू जो था वो डिसिपल्स जो था बहुत अच्छा था, वो लिखने, गाना बजाने और पेंटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। वो चाहता था कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिन को प्ले करे, यानी कि चिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो प्ले करना चाहता था, और वो चाहता था कि वो लिबरल आर्ट्स में इंडल्ज हो जाए। वो शेन जो परफेक्टली मैच था ओरिजिनल शेन चिन चू का कैरेक्टर, वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट था और वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकता था अगर वो एक विलन के रूप में सोचता तो, लेकिन यहाँ उसका दिल इंसानी दिल था, इसलिए उसे जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, और वो खुद को कहीं ना कहीं जो है कर्स करता था, क्योंकि जो शेन चिनचू था वो उसके अंदर जो मैनर्स थे वो बहुत ही अलग किस्म के थे। लेकिन यहाँ इसे जो है अब कोल्ड को फेस करना था, एक तो ठंड को फेस करना था, और वो धीरे से जो है अपने इनर सेल्फ में से बाहर आता है। वो मैनेज करता है कि वो बाहर जाए और देखे आसपास की जगहों को, और वो देखे अपने कैरेक्टर को कि नोवेल में जो है उसका कैरेक्टर जो जी रहा है वो किस जगह जी रहा है, कैसे जी रहा है, लाइवलीहुड, हर चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करना चाहता था। और जो शेन चिनचू होता है वो खुद को
जो है सेव करना चाहता था, वो पहले क्या करता है, वो ओरिजिनल जो उसकी मार्शल आर्ट्स होती है और स्वॉर्ड टेक्निक्स होती हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह ढूंढता है। उसे नहीं याद था कि लियो भिंगे जो है वो ब्लैकन है और वो कांग चियोंग माउंटेन सेक्ट से हैं और वो बहुत बड़े इवेंट को एक टाइम पे एनकाउंटर करेगा। उसे बहुत सारे डेमन रिल्म में इन्वेजन करनी है, बहुत सारे डेमन रिल्म को हराना है और उसे इमॉर्टल असेंबली कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। ये सारी चीज़ें इस सारी चीज़ों में लड़ाई ज़रूर इस्तेमाल हुआ करती थी और वो जो है ये बिना अपनी स्किल्स को रिफॉर्म किए या फिर अपग्रेड किए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता था। और ये सारा प्लॉट उस नॉवल का हिस्सा थे जिसमें वो प्ले कर रहा था। जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा आगे चल के और वो उसे डेथ तक पहुंचा देगा। लेकिन शेन चेनचाओ जो है वो डीप फॉरेस्ट में जाता है और बिना कोई उसे नोटिस करे वो श्योर करता है कि वहाँ पे आसपास कुछ ना हो। वो जो है अपनी स्वॉर्ड निकालता है अपने सीधे हाथ से और लेफ्ट हैंड से अपना जो है ढाल निकालता है। तलवार और ढाल से वो वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को आजमाता है। वो देखता है ये जो शिव या स्वॉर्ड है, जो शेन चिंगचू की ओरिजिनल स्वॉर्ड होती है, ये बहुत ही फेमस होती है और इसकी टेक्निक्स अनमैचेबल होती है। लोग इस टेक्निक्स को इतनी इजीली नहीं कर पाते थे। वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद थी और साफ़ थी और बहुत ज़्यादा चमकीली स्वॉर्ड थी। वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गुड से बनी हुई थी और वहाँ उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। वो सबसे ज़्यादा प्योर वेपन थी अभी तक की और उसकी जो शाइनिंग थी वो तो ऐसे थे जैसे सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो। शेन चिंगचू जो है वो फिगर आउट करता है कि उसका जो ऑरा है इस स्वॉर्ड के साथ वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल ऐसे जैसे बाहुबली अपनी स्वॉर्ड को लेकर आ गया हो मैदान में, बिल्कुल इस तरह का शिमरी वाइट लाइट वाला उसका ऑरा होता है। ये एकदम ओरिजिनल मार्शल एबिलिटीज़ और टेक्निक्स को दर्शाता है और ऑटोमेटिकली वो जो है बहुत सारी स्किल्स को इनहेरिट कर लेता है। एक तो वो बहुत अच्छे सेक्ट से होता है, दूसरा उसके बहुत सारे डिसिपल्स होते हैं और उसका सेक्ट जो है भरा पूरा होता है और वो एक सेक्ट में बहुत ऊंची पोजीशन पे भी होता है। तो उसका ऑरा डेफिनेटली बहुत अच्छा होना ही था और उसके मार्शल आर्ट के तो चर्चा दूर दूर तक थे। तो वह धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करता है और उसे अंदर से बहुत अच्छा आता है। वो अपनी आँखों को क्लोज करके जो है फील करता है और ग्राउंड को देखता है। एकदम से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज़ उसने सुनी हो। वो मन से बोलता है फक। उसके एक्सप्रेशन ना बहुत अलग से होते हैं। उसका हार्ट जो है अंदर से फूट फूट के बोलने वाला होता है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना एग्रेसिव हो जाता है जितना उसने इमेजिन किया था। ये वर्थी था एक पीक लॉर्ड के लिए और इस तरह की मार्शल आर्ट एबिलिटी और टेक्निक्स तो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। और ये लियो भिंगे के अगेंस्ट फ्यूचर में क्या इस एबिलिटी के साथ भागने की दुस्साहस कर सकता है। वो मन में सोचता है कि अगर शेन चिंगचू वहाँ से भाग जाता ना कि उसके आसपास रहता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। वो जो है ट्रूली बहुत ही हाई डिग्निफाइड जो है शेन चिंगचू हुआ करता था और वो हैप्पी रहता अपनी लाइफ को भाग कर बचाने में। लेकिन लियो भिंगे एट द एंड उसे ह्यूमन स्टिक यानी कि उसके हाथ पैर काट कर उसे एक ह्यूमन स्टिक में बदल देने वाला ही था। वो जो है अपने जो भागने के प्लान है उन्हें बाद में एडवांस करेगा। वो जो है तब वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनता है जो कि कोई बंदा शायद वहाँ पर नंगे पैर ब्रांच की तरफ आ रहा होता है। वो देखता है वो साउंड कहीं और से नहीं बल्कि आसपास से आ रहा होता है और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता उसका फिगर आउट करना कि वो कहाँ से आ रहा है। वो गहरी सांस लेता है और देखता है स्वॉर्ड को और अपनी ढाल को एक साइड रखता है। वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी थी, वो एक फॉरेस्ट की तरह था। वो जो फुटस्टेप सुनता है वो पास आ रहे थे, शायद कोई और था जो उनके अलावा भी वहाँ पर था। वो ध्यान से देखता है तो उसे लियो भिंगे दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसका फेस चमक रहा होता है और एक गर्ल की वॉइस आती है, अलुओ देखो ये कितना बड़ा ग्राउंड है। ये सुनते ही शेन चिंगचू जो कि छुपा होता है अंधेरी की साइड, वो एकदम से उसे समझ नहीं आता है कौन है। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, ये एक नया करेक्टर है शेन चिंगचू
कि यंगर फीमेल डिसिपल है निन यांगियन, तो वो सोचता है शट अप, तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लियो भिंगे को ये चीज़ें बता रहे हैं वो कोई और नहीं, वो खुद ओल्ड मैन जानता था क्योंकि उसने ये नॉवल पढ़ी थी। शेंग चिन चू का फेस जो है वो एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और वो फॉलो करता है लियो भिंगो को और ध्यान से देखता है। ये जो गर्ल होती है बहुत ही प्रिटी होती है, जो कि बहुत छोटी होती है और बहुत ही जवान होती है उससे। उसकी ब्रेड जो थी वो ऑरेंज और ब्राउन रिबन में बंधी हुई थी और वो इनोसेंटली बहुत ही प्यारी सी लग रही होती है। इवन उसका स्टैंडर्ड कल्टीवेशन जो है नॉवल में जो बताया हुआ था वो बहुत ही अडोरेबल, और वो छोटी सी लिटिल डिसिपल होती है उस सेक्ट की, जो कि एक गर्ल होती है। ये छोटी सी डिसिपल जो है वो शेन चिंचू का सम कॉम्प्लेक्स उसे फीलिंग देती है हमेशा से। इसलिए नहीं कि ये डिज़ाइन किया गया था निन यिंग यिंग के लिए, बल्कि शिन चिंचू जानता था कि ओरिजिनल नॉवल जो है डिज़ाइन किया गया था निंग यिंग यिंग के लिए। शेन चिंचू जो है वो एक हिपोक्रेट होता है। वो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता होता था लोगों के लिए और शिफू होता था, टीचर होता था, लेकिन उसका अंदर का सेल्फ इतना ज़्यादा प्योर नहीं था। वो सिर्फ खुद से प्यार करता था और इनसाइड वो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस और डर्टी इंसान हुआ करता था। यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा डेस्पिकेबल काइंड ऑफ पर्सन होता था। वो एक टीचर था लेकिन उसके डर्टी थॉट होते थे अपने ही स्टूडेंट्स को लेकर, जो कि बहुत ही वेल बिहेव्ड डिसिपल्स होते थे। वो बहुत बार ट्राई करता था अपना हाथ उन छोटे छोटे बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पे आजमाने का। इवन वो उसकी हिम्मत तो देखो, वो मेल प्रोटैगनिस्ट की वुमेन तक पे भी हाथ रखने की कोशिश करता है, जो कि और कोई नहीं निंग यिंगिंग होती है। जब ये शन चिंचू सोचता है कि उसने जब ये नॉवल पढ़ी थी, उसे बहुत ही अजीब लगता है कि लियो भिंगे जो है उसका जो है मर्दाना पार्ट क्यों नहीं काट देता। इवन वो तो रीडर होने के साथ साथ ये कमेंट भी किया करता था, प्लीज़ उसे जो है कास्ट्रेट कर दो, यानी कि उसे नामर्द कर दो। लेकिन आज की डेट में वो तब बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था कि तुम उसे कास्ट्रेट क्यों नहीं कर देते, यानी कि तुम उसे नामर्द क्यों नहीं बना देते। लेकिन आज की डेट में जब वो खुद शेन चिन चू का जो है रोल प्ले कर रहा है, तो वो सोचता है ओह मैं ये क्या लिखा करता था, अगर ऐसा सच में हो गया तो यहाँ पर तो ये मुझे ही नामर्द करने वाला है। वो कहीं ना कहीं जो है ना मन ही मन हंस रहा होता है कि ओ शिट, मैं कितना ज़्यादा जो है नॉवल के राइटर को पॉइंट आउट करता था कि ये कितना घटिया इंसान है, और आज की डेट में मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मेरे भी हाथ पैर कटने वाले हैं। लियो भिंगे जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता, वो सिर्फ हल्की सी स्माइल दे रहा होता है निंग यिंगिंग की बातों को सुन के, और वो अपनी अटेंशन को अपने काम की तरफ ही लगाता है, उसकी तरफ नहीं लगा रहा होता। जिसमें वो कहती हैं कि कौन से डिसिपल ब्रदर ने आपको जो है ये वुड को काटने का काम दिया है और ये प्रैक्टिस दी है। लियो भिंगे कहता है कि जिसने वो धराती पकड़ी हुई होती है, मतलब एक्स पकड़ी हुई होती है, जिससे वो लोग पेड़ वगैरह काटते थे, कुल्हाड़ी, और वो फटाफट से ट्री को कट करते हुए कहता है इम्पॉसिबल। यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर हैं ना चिंग जिंग पीक में, उसमें एक शुजुन है जो हर चीज़ के कैपेबल हैं और बाकी कोई भी नहीं। शन चिंचू मेंटली ये बातें सुन रहा होता है और उसे हंसी आ रही होती है यंग बॉय पे, जो कि मतलब इतना भरा हुआ है, उसके लिए इतनी केयर करता है। निंग यंग यंग जो है वो आराम से एक लाइमस्टोन यानी कि पत्थर पे बैठती है, अपना सिर वहाँ लगाकर, और कहता है अच्छी ऐसी बात है तो तुम क्यों चिपके हो इस लाइटनिंग से। लियो भिंगे जो है उस पर अटेंशन नहीं देता और फोकस करता है अपने काम पे, और वो कंटिन्यूसली वो जो ट्रीज़ हैं उन्हें काट रहा होता है। वो कहता है ये ट्री का जो ट्रंक है ना ये वीक नहीं है, लेकिन जो मेरी एक्स है यानी कि कुल्हाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर रस्ट लगा हुआ है, यानी कि जंग खाई हुई है। लियो भिंगे सिर्फ 14 साल का था और उसके लिए एक पेड़ को काटना बहुत मुश्किल बात थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, उसका पूरा फॉरहेड जो है वो पसीनों में भर जाता था। नैनी यंग जो है बोर होती है और वो एकदम से बोलती है स्पॉइल्ड उसका मूड करने के लिए, आलूओ प्लीज़ आओ ना हम लोग खेलते हैं। तभी उसका पसीनों से भरा हुआ चेहरा लियो भिंगे जो है अपना पसीना भी नहीं हटाता और वो कंटिन्यू
पेड़ को काटता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है और वो कहता है मैं नहीं खेल सकता क्योंकि ब्रदर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है और वो मेरी जो है बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आज का जो है फायरवुड यानी कि जो भी आग जलाने के लिए वो वुड यूज़ होगी उसे मुझे ही काटना है और उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगा, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। वो जगह वैसे भी माउंटेन की थी और बहुत ठंडी होती है, लेकिन वो गर्म पानी में कभी नहीं नहाता था, वो हमेशा ठंडे पानी में नहाता था ताकि वो अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सके। और वो कहता है अगर मैं अपनी शॉपिंग फिनिश कर लूँगा ना वुड की जल्दी से तो मुझे कल्टीवेशन का भी कुछ टाइम मिल जाएगा। निन यंग कहती है जो हमारे डिसिपल ब्रदर्स हैं मतलब और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बुरे हैं, वो हमेशा जो है इस तरह के काम तुम्हें देते रहते हैं। वो जिस तरह से तुम्हें देखते हैं वो पर्पसली तुम्हें बुली करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें शुजुन को इस बारे में बोल देना चाहिए कि ताकि वो तुम्हें आगे चल के बुली ना कर पाए। शन चिंचू जो है वो एकदम से डर जाता है, उसका फेस जो है वो कलर छोड़ देता है, ऐसा लगता है पेल हो गया हो, किसी ने सांप सूंघ गया हो। कहता है नहीं नहीं प्लीज़ इसे इस तरह की सजेशन मत दो, मैं ऐसा क्या करूँगा क्योंकि मैं उन लोगों को लेसन नहीं सिखा सकता और मैं इसका साथ नहीं दे सकता। तभी लियो भिंगे की आवाज़ आती है जो एज में तो स्मॉल होता है और वो हर तरह की लाइफ की कड़वाहट झेल चुका होता है, लेकिन फिर भी वो मैनेज करता है अपने दिल को बिल्कुल वाइट लोटस की तरह प्योर रखने में। और वो निन यिंग को बोलता है आप ऐसा मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहता शिजुन को ट्रबल फील हो इस सब चीज़ों में। और वैसे भी ये जो मेरे साथ के स्टूडेंट ब्रदर मुझे काम देते हैं वो इसलिए देते हैं, मेरी उम्र छोटी है और वो चाहते हैं कि मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिले और मैं अपनी एबिलिटीज़ को सुधार लूँ। शन चिंगचू जो है वो ये सुनने के बाद उसका हार्ट जो है उस बच्चे की तरफ और ज़ोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है ये बच्चा कितना सेंसिबल है, कितना अच्छा है। और इस बीच निनयांग फिर से आवाज़ निकालती है और लियो भिंगे जो है वो अपनी कटिंग ख़त्म कर देता है और उसने इनफ जो है ट्रीज़ को काट कर फायरवुड के लिए जमा कर लिए थे। और वो इस ऑर्डर में जो है आराम से बैठता है लाइमस्टोन पे और अपनी दोनों टांगों को बंद करके वो कल्टीवेशन शुरू करता है। शन चिंचू जो है वो एक गहरी सांस भरता है अपने हार्ट में और वो जानता था कि ये प्रोटैगनिस्ट में अभी भी कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है और ये अभी उसकी अर्ली स्टेज है। प्लीज़ इसे भगवान जो है इस नॉवल में बहुत सहनशीलता दे। और ऑब्वियसली फैन मिंग जो कि उसे फॉल्स टेक्निक्स प्रैक्टिस करने के लिए बार बार बोलता जा रहा है, ये जो बच्चा था ये गलत टेक्निक को यूज़ कर रहा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन। वो चाहता था कि वो उस कल्टीवेशन को ठीक करे, लेकिन ये जो जिस उसमें कंप्यूटर के सिस्टम में वो फंसा हुआ था, इस बीच लियो भिंगे को एक्चुअल मेडिटेशन भी नहीं सिखा सकता था क्योंकि डेमोनिक ब्लड जो उसके अंदर छुपा हुआ था वो कहीं ना कहीं जो है कल्टीवेट करने में और प्रैक्टिस मेथड में उसे मतलब अपने आप ही हेल्प कर ही देगा। ये अनसाइंटिफिक वे था, लेकिन वो जानता था कि लियो भिंगे आगे चल के कितना पावरफुल होने वाला है। तभी उसे बहुत सारे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। शन चिंचू जो है इमिडिएटली जो वो जानता है कि कुछ बुरा होने वाला है, मिंग में वो वहाँ आता है और निनयांग भी वहाँ बैठी होती है। इमिडिएटली वो अपना हाथ लेती है। वो लड़का कहता है लिटिल सिस्टर, लिटिल स्टूडेंट सिस्टर, मैं तुम्हें ही देख रहा था, तुम यहाँ कैसे, तुम हमारे जगह को छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें माउंटेन की बैक में ढूंढ रहा था, वो जगह बहुत ही ज़्यादा लार्ज है और जब रात हो जाएगी यहाँ पर पॉइजनस स्नेक आते हैं और ये जो तुम्हारा बड़ा स्टूडेंट है ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ भी गलत तुम्हारे साथ हो। तो वो नेचुरली चुपचाप कल्टीवेटेड करते हुए लियो भिंगो को देखता है और वो जो है सोचता है कि लियो भिंगे उसे उठेगा और उसे ग्रीट करेगा क्योंकि वो उससे बड़ा था, एल्डर था। निंग यिंग हंसती है और कहती है मैं नहीं डरती पॉइजनस स्नेक से जब तक मेरे पास लियो भिंगे है। बस यहाँ पर क्या किया था, उसने आग में घी का काम कर दिया था। मिंग फेंग जो है उसकी आंखें जो है लियो भिंगे की तरफ होती हैं और वो ज़ोर से चिल्लाता है। और यहाँ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जाएँ क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है।
प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।